अब हमारा जो टॉपिक है वो है पॉली का अपवर्जन नियम, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है ये? तो इसको समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं। जैसे हमने अभी आपके पास एक लिखा था, हमने Cl लिखा। Cl क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। नहीं भाई, इसमें कितने रहेंगे? तो आप कहोगे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 रहेंगे। ये पूरा हो गया। देखो, आप देखिए इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? इसके लिए n की वैल्यू होगी 1, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 3। क्या सबके लिए n की वैल्यू बराबर है? आप कहोगे नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या है? इन दो के लिए बराबर है। क्या है? इन दो के लिए बराबर है। लेकिन एक चीज और ध्यान देनी है, अगर इनके लिए बराबर है तो भाई n के बाद आता है l आता है। इसके लिए l की कितनी होती है? 0। इसके लिए क्या होती है? 1। इसके लिए क्या होती है? 0। इसके लिए क्या होती है? 1। क्या सभी के लिए l की वैल्यू बराबर है? आप कहोगे नहीं। देखो क्या देखा हमने, ये जिनके लिए पहली बात तो n की वैल्यू बराबर नहीं थी सबके लिए, और जिनके लिए बराबर हो भी गई उनके लिए l की वैल्यू सेम नहीं रही। ठीक, और l की वैल्यू सेम नहीं रही तो m की वैल्यू कैसे सेम हो सकती है? हो ही नहीं सकती है। अब आप कैसे? m की वैल्यू कितनी होगी? इसके लिए क्या होगी? 0। इनके लिए क्या होगी? 0 भी होगी, +1 भी होगी, और प्लस कितनी होगी? माइनस। वही +1, 0 और -1, 3 वैल्यू मिलेंगी n की। इसके लिए फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू फिर 0 होना ही है, क्योंकि m डिपेंड करता है l पर। अगर m इसके लिए 1 है तो क्या करोगे? तो लिखोगे +1, 0 और -1। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम आपसे कह रहे हैं क्या सभी के लिए l की वैल्यू कोई ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं जिनके लिए n, l और m और s सेम हो? तो आप कहोगे बना के देखते हैं। भाई हो सकता है हो, जैसे मान लो इसी में ले लें, ये वाला ले लें, तो आपने यहां 3p लिख दिया। इसके लिए चाहे इलेक्ट्रॉन यहां हो, चाहे इलेक्ट्रॉन यहां हो, चाहे यहां, इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं। सबके लिए जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर, सबके लिए n की वैल्यू कितनी है? 3। सबके लिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 है, सबके लिए n की वैल्यू कितनी है? 3 है। क्यों? क्योंकि यहां पर भैया 3 लिखा है, इसलिए भाई जो लिखा होता है वही तो शेल नंबर होता है, वही तो n होता है। तो यार इन सब के लिए n की वैल्यू 3 आ गई। यहां लिखते हैं n की वैल्यू 3 आ गई। क्या इन सब के लिए l की वैल्यू बराबर होगी? तो आपको बिल्कुल l की वैल्यू किसकी? 1 होगी सबके लिए। क्यों 1 होगी भैया? कहां से आ गया 1? अरे p है, s होता तो 0, p होता तो 1, d होता तो 2, f होता तो 3। तो क्या है? p तो क्या आ जाएगा? l की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, अब n की वैल्यू नहीं, बराबर नहीं है। इसके लिए प्लस, इसके लिए 0, इसके लिए माइनस। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, इन दोनों के लिए क्या कह सकते हैं? n की वैल्यू इसके लिए +1 होगी, इसके लिए +1 होगी। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर लें तो n की वैल्यू दोनों के लिए +1 आ रही है। ये क्या हो गया? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, इसके लिए क्या चीज? n, l और m सभी इक्वल हैं, लेकिन s इक्वल नहीं है। s इक्वल नहीं है। इसके लिए अगर +½ होगा तो इसके लिए -½ होगा, -½ तो s इक्वल नहीं है।
तो आपने दिमाग लगाया, आपने सोचा, आपने कहा एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले और एक ये ले ले लीजिए। जब आप एक ही लेंगे तो एस तो दोनों के लिए मान लो प्लस हाफ हो गया, लेकिन इसके लिए एन की वैल्यू +1, इसके लिए 0। तो एन की वैल्यू एक के लिए तो +1 हो जाएगी, दूसरे के लिए क्या होगी 0। तो क्या डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक ही एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, इनके लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। किसी एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, कोई 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। तो ये सोचो कि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कोई 2 निकाले, मतलब एटम अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही एटम हो। एक ही एटम है, ये एक है, चाहे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे इसमें ले लो, किसी में से कोई भी 2 ले ले आप इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप ले ले, उन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं होंगे। अगर एन अगर ये वैल्यू सेम आई तो एस जरूर डिफरेंट होगा, क्योंकि एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। ठीक है, तो यही पॉली का अपवर्जन नियम है। ठीक, इसको लिख ले। तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या था कि एक ही इलेक्ट्रॉनों के लिए, एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल क्वांटम नंबर्स। ठीक, कोई भी हमने ले एक परमाणु, कोई एक परमाणु, अलग अलग नहीं, अगर डिफरेंट आप एटम लेंगे तो उसमें तो निकल आएगा, लेकिन बात सेम परमाणु कह रहे हैं। ठीक, तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं होंगे। अगर एन एल एम के मान समान है तो एस के मान अवश्य भिन्न होंगे, जरूर भिन्न होंगे। एक के लिए प्लस होगा, दूसरे के लिए माइनस। और आपने देखा भी है, तो इच्छा है तो आप एग्जाम्पल भी इसका बना सकते हैं, देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन आप बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक, एप्लीकेशन आप बुक से पढ़ लेंगे। ओके, एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे हमने एक बहुत मतलब आसान सा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमने शेल की बात की। शेल हमारा क्या है, फर्स्ट कोश। इसके लिए क्या होता है, n = क्या होता है, 1 होता है। जो फर्स्ट शेल है, जो प्रथम कोश है, उसके लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1। हम जानते हैं n की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन हम जानते हैं कि फर्स्ट में केवल s ही होता है। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और n की वैल्यू तो वैसे भी 0 हो गई। जब l की वैल्यू 0 हो गई तो n की वैल्यू तो 0 हो ही गई, 0। और अब बात करते हैं किसकी, s की वैल्यू। तो s क्या आएंगे, ±½ ठीक, यानी देखो फर्स्ट शेल में ये न्यूक्लियस है, ये वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसमें। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये होगा, दूसरे के लिए ये होगा। हम कहें फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आप कहोगे ठीक, तो हमने क्या देखा, यहां पर दोनों ही जगह हमको जो ये डिफरेंट मिल रहा है, किसे मिल रहा है,
एस में, एक प्लस और एक माइनस में। एस है तो एस में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे होगा 1s में। 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक में रख सकते हैं, एक ऊपर होगा नीचे होगा। इसके लिए n की वैल्यू सेम होगी, m की वैल्यू सेम होगी और l की वैल्यू सेम होगी, n l m सब सेम इक्वल। लेकिन क्या डिफरेंट आया? डिफरेंट आया s की वैल्यू। ठीक, तो हम लगा सकते हैं। आपने करनी और बता दी तो s यानी n स्क्वायर टू कहीं 2 लिखा है, तो n स्क्वायर 2 लिखा है, इनके दूसरे शेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है 2s2 और 2p6 होता है। ठीक, अगर हम 2s के लिए बात करें, 2s के लिए, 2s के लिए अगर हम बात करें तो 2s के लिए n की वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक, ये लिख लिया, ये नोट कर लीजिए और इसी में हम चेंज कर दे रहे हैं। अब यहां पर एक चीज हटा दें, अब हम कहें n इक्वल टू सेकेंड से, तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें s होता है 2s होता है, 2s भी होता है, सेकेंड वाले में 2s होता है, तो 2s होता है, तो भैया 2s के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा n इक्वल टू 2 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। l की वैल्यू s में 0 ही होती है, l की वैल्यू 0 होगी, s की वैल्यू 3 रहेगी। उसके लिए फॉर सेकेंड, इसी में सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, ये 2 होगा, ये वही होगा, ये वही होगा और ये डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे ही s का क्या आता है, इसमें p आता है, p दूसरे पहले वाले में भैया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाद फिर 1s2, फिर क्या होता है 2s2 2p6, 2s2 2p6, यानी 2s और 2p, तो 2p की बात करें फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू p के लिए आप यहां से मन निकालना, n इक्वल टू 2 निकाला तो n इक्वल टू क्या 0 से लेके 0 और 1 होगा, बिल्कुल सही बात है, 0 और 1 होगा। लेकिन 0 1 इसलिए होगा क्योंकि n की वैल्यू 2 जब होती है तो इसमें s भी होता है और इसमें p भी होता है, दो में s में तो p भी होता है। s के लिए इसकी वैल्यू 0 हो गई और p के लिए क्या हो गई 1, तो यहां पर हम p के लिए लिख रहे हैं, p के लिए लिख रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगी 1 आएगी। यहां पर किसके लिए लिखा है, इसके लिए देखो n की वैल्यू कितनी है 2 है, लेकिन यहां पर n की वैल्यू क्या है 0, तो n अगर n इक्वल टू 2 होगा तो n इक्वल 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। ये होगा, लेकिन फर्स्ट की बात करें तो हमें इतना लिखना है। क्यों भैया, ऐसे बना लो भैया, नहीं समझना, नहीं समझे, है ये m की वैल्यू होती है, ये m की वैल्यू प्लस 0, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। अब सेकेंड के लिए लिखें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। ये लिखाएगा प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। लिख लो भैया, ये क्या हुआ तीसरे के लिए माइनस, अब देखो पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए लिख गया, ठीक। इनके लिए क्या डिफरेंट आया, केवल n की +1 इसके लिए, फिर 0, फिर -1, s सेम आया। अब क्या होगा, अब आ जा फिर चौथे के लिए, फोर्थ यहां आ जाएगा, फोर्थ यहां होगा, तो वैल्यू जो इसके लिए है पहले वाले की वही वैल्यू होगी, बट s की वैल्यू -½ हो जाएगी। ऐसे आप लिख सकते हैं फिफ्थ के लिए, ये सेम रहेंगे, ये डिफरेंट हो जाएगा, ये वही रहेगा, ठीक है।
अब उसके बाद किसके लिए बात कर रहा है? 6 के लिए। 6 कहां आया? यहां। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। ठीक है, समझ गए होंगे, देख लीजिए एक बार और इसको बस।